हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 405 है। आप पार्ट नंबर 404 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 8, 8 से क्या हो रहा है यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 ले क्या हो रहा है यहाँ पर 50 हो रहा है, और 50 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 8, 8 ले क्या लिख रहा है 14 लिख रहा है, 8 ले 14 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए 8 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी कितना का 16 हो गया, और 16 में क्या करते हैं 2 को माइनस कर देंगे, कितना क्या 14 जगह, कितना क्या 14 गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 14 से क्या लिख रहे हैं 26 लिख रहे हैं, तो 14 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 14 दूनी के 28 होता है, और 28 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 से 2 को माइनस कर देंगे, 28 में 2 को माइनस करेंगे कितना क्या 26 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 26 लेकर लिख रहे हैं 50 लिख रहे हैं, तो 26 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 26 में 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे, तो देखिए 26 दूनी कितना होता है 52 होता है, और 52 में 2 माइनस करेंगे तो कितना क्या 50 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 50, 50 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, तो 50 दूनी को 100 हो गए, और 100 में क्या करते हैं 2 को माइनस कर देंगे, तो कितना देगा यहाँ पर 98 देगा, कितना क्या 98 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो 98 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी देखिए पेयर, पेयर को आपको दिया है EPRA से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि लाइन को इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि पेयर को आपको यहाँ पर EPRA किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर पी को क्या देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जो आपको पेयर है ना, पेयर को इस प्रकार से किस यानी समझ दिया है। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर पेयर को रखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर ई को रख लेते हैं, ठीक है। ई दिया है, यहाँ पर कितना दिया है पी दिया है, फिर इसके बाद में आर दिया है, फिर इसके बाद ए दिया है। ये किस प्रकार से समझ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ई को देखिए इधर लिख दिया है, और बी को देखिए यहाँ पर इधर लिख दिया है, और देखिए ए को आपको यहाँ पर लिखा है, और आर को देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लाइन को भी रखेंगे। देखिए लाइन को यहाँ पर किससे समझ होगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एल को इधर रखेंगे, देखिए आई को इधर रखेंगे, ठीक है, ये तिरछा तिरछा होगा, और देखिए एन को इधर रखेंगे, और ओ को यहाँ पर इधर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है, आई हो गया, फिर इसके बाद में एल हो गया, ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर एन हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर ओ हो जाएगा। यानी लाइन को किस, यानी लाइन जो है ना, लाइन लिखा है, लाइन को किस प्रकार से आपको समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो गया, ठीक, एल हो गया, एन हो गया, और ओ हो गया। यानी यहाँ पर जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो ILNO देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा। देखिए ILNO ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति है, ठीक है, इस आकृति में बताना है क्या, इस आकृति में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको 3 एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग यानी विषम दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों आकृति दिखाना है, यानी तीनों का दिख रहा है, यहाँ पर शब्द लिखा है, ठीक है। तो इन तीनों शब्द में से ध्यान से देखिए कौन सा एक शब्द आपको विषम दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है M13 लिख रहा है, क्या लिख रहा है M13, यानी देखिए यहाँ पर एम का स्थानीय मान कितने पता है 13 पता है, तो ए क्या लिख रहा है स्थानीय मान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है स्थानीय हो जाएगा, ये स्थानीय मान लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए डब्ल्यू कितने पता है 13 पता है, इसका स्थानीय मान कितना आता है 13 पद है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ई का स्थानीय मान कितने पता है, ई का स्थानीय मान 5 पता ना, यहाँ पर क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जे का स्थानीय मान कितने पता है 10 पता है, कितने पर 10 पर। देखिए तो आपको बताना क्या है कि विषम बताना है,
देखिए तो तीनों आपको एक समान दिख रहा है। देखिए एम क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है, यानी डब्ल्यू का भी स्थानीय मान 23 लिख रहा है। यहाँ पर 10 यानी जे का स्थानीय मान लिख रहा है, लेकिन देखिए ई का स्थानीय मान कितने आता है, 5 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 20 लिख रहा है, यानी तीनों एक समान दिख रहा है। लेकिन आप क्या दिख रहा है, यही आपको क्या जगह, यही आपको शब्द जो है ना आपको क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है। तो आप क्या दिख रहा है, 3। तो तीसरा देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि कलर को 63 और यहाँ पर लीड को 21 हो तो यहाँ पर लाइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कलर को क्या लिख रहा है, 63 लिखा जाता है, यानी लीड को क्या लिखेगा, 21 लिखता है। तो आपको बताना है कि लाइट को क्या लिखेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कलर को किस प्रकार से आपको यानी क्या लिख रहा है, 63 लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी ओ, यहाँ पर एल दिया है, ओ दिया है और आर दिया है, इसको क्या लिख रहा है, 63 लिख रहा है। ये 63 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सी का स्थानीय में कितने पता है, 3 पर, ओ का स्थानीय मान कितने पता है, 15 पर, एल का स्थानीय मान कितने पता है, 12 पर, ओ का स्थानीय मान कितने पता है, 15 पर, आर का स्थानीय मान 18 पर। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यानी सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 63 आ जाएगा। कितना का यहाँ पर 63 आ जाएगा। ठीक है, यानी जोड़ने पर क्या रहा है, 63 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, रेड, क्या लिख रहे हैं, लेड, लेड को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यानी LED, लेड, लेड को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 21 लिख रहा है। 21 प्रकार से 21 लिख रहा है। देखिए एल का स्थानीय मान कितने पता है, 12 पर। ठीक है, और ई का स्थानीय मान 5 पर, और डी का स्थानीय मान कितने पर दिया, यहाँ पर 4 पर दिया। ठीक है, इनको क्या करेंगे, इन सबको भी आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना का 21 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से लाइट को भी रखेंगे। देखिए तो लाइट को किस क्या करेंगे, LI। ठीक है, यानी LI हो गया, यहाँ पर LI हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, G। ठीक है, यानी GHT हो गया। ठीक है, इसको क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एल का स्थानीय मान कितने पता है, 12 पर, आई का स्थानीय मान 9 पर, यानी जी का स्थानीय मान 7 पर, यानी एच का स्थानीय मान 8 पर आता है, टी का स्थानीय मान 20 पर। ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, आपस में देखिए जोड़ लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर क्या जगह 20 है, 20 40 हो गया, 40 हो गया, यहाँ पर 40 है, 10 50, 50 और 10 56, कितना गया यहाँ पर 56 आ जाएगा। कितना गया यहाँ पर 56 आ गया, यानी इन सबको जोड़ने के बाद में कितना रहा है, 56 आ रहा है। कितना रहा है, 56 रहा है, यानी लाइट को क्या लिखेगा, तो लाइट को यहाँ पर 56 लिखेगा। ठीक है, तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर बेल्ट दिया है, टोपी दिया है, दस्ताने दिए हैं। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर बेल्ट हो गया, टोपी हो गया और दस्ताने हो गया, इन तीनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। मान लीजिए एक को क्या रखते हैं, टोपी रखते हैं। ठीक है, तो टोपी के अंदर में क्या बेल्ट आएगा, नहीं, और यहाँ पर क्या टोपी के अंदर में क्या दस्ताने आएंगे, नहीं आएंगे, यानी तीनों क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग दिख रहा है। एक किसी आपको देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोपी हो गया, एक यानी बेल्ट हो गया। ठीक है, बेल्ट अलग हो जाएगा और यहाँ पर टोपी क्या हो जाएगा, अलग हो गया। ठीक है, यानी टोपी भी अलग हो जाएगा और दस्ताने भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी दस्ताने हो जाएगा, दस्ताने भी आपको अलग हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में किस प्रकार से समित नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 2:30 पर यानी घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 2:30। ठीक है, यानी 2 कितना मिनट, 30 मिनट, 2:30 पर आपको बताना है कि घड़ी और मिनट के बीच के डिग्री का कोण बताना है। ठीक है, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए जब कोण पूछेगा कि यहाँ पर कोण पूछना है, ठीक है, कोण कितने डिग्री का बनेगा मिनट और घंटे के बीच के सुई का। तो देखिए तो यहाँ पर कोण निकालने के लिए एक क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है। किस फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर कोण निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 60 गुने कितना होता है, तो 60 गुने यहाँ पर घंटा होता है। ठीक है, फिर माइनस कितना होता है, यानी देखिए 11 गुने कितना होता है, यहाँ पर मिनट होता है, और बटा में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। अब देखिए अब इसका करेंगे, इस फार्मूला को बैठा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, 60 दिए। ठीक है, यहाँ पर 60 हो जाएगा, और घंटा दिखा है ना, तो गुना क्या करेंगे, घंटा है, तो घंटा कितना दिए, तो घंटा देखिए 2 बज रहा है। ठीक है, 2 बज रहा है तो 2 घंटा लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना दिए, 11 गुने कितना दिए, यहाँ पर एम दिए, तो मिनट कितना आ गया, तो मिनट 30 मिनट देते हैं, यहाँ पर 30 को रखेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग करेंगे देखिए तो 6 दूनी कितना गया, 12 हो गया, यानी 120 आ जाएगा, इधर आ गया, और 11 3 33 आ गया, यानी माइनस कितना आ गया, 330 आ गया। ठीक है, 330। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ 2 से भाग करेंगे। देखिए 330 में से क्या करेंगे, 120 को माइनस करेंगे। जब
120 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 210 बच जाएगा। कितना बचेगा, 210। 210 में 2 से भाग करेंगे तो 210 में जब 2 से भाग करेंगे 105 आ जाएगा। कितना क्या, 105 आ जाएगा, यानी 105 डिग्री हो जाएगा। यानी इसका मिनट का देखिए यहाँ बोल रहा है कि सुई कितने डिग्री कोण बनाएगा, तो 105 डिग्री। तो 105 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। देखिए विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए आपको गाजर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि विटामिन सी जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि विटामिन ए जो है ना आपको गाजर से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए विटामिन ए में क्या मिलता है, गाजर मिलता है। विटामिन ए में क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए मिलता है, ठीक है, यानी मिलता है, क्या मिलता है, गाजर मिलता है। विटामिन ए में क्या मिलता है, सॉरी यहाँ पर कह दे कि गाजर में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, ठीक है। गाजर में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा इन 4 ऑप्शन में से शब्द को रखेंगे कि जो कि यहाँ पर विटामिन सी मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, यानी विटामिन सी खट्टा चीज में मिलता है, क्या हो जाएगा, यानी खट्टा चीज में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतरा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर संतरा, संतरा से क्या होता है, विटामिन मिलता है, क्या होता है, यहाँ पर मिलता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है, मिलता है। देखिए तो यहाँ पर समझ गए कि देखिए गाजर जो है, ये विटामिन ए जो है आपको गाजर से संबंधित है, तो विटामिन सी जो है आपको संतरा से संबंधित हो जाएगा। तो संतरा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 विषय पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने लोग 2 केवल विषय पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति दी है, ठीक है, इन आकृति में से बताना है कि केवल 2 विषय को, देखिए यानी केवल 2 विषय पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन सा किसका है। देखिए ये वाला आपको क्या दिख रहा है, गणित दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो आकृति दिख रहा है वो गणित दिख रहा है, गणित हो गया। गणित के बाद में यहाँ पर देखिए इसको क्या दिख रहा है, ये आकृति आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर रसायन शास्त्र दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रसायन शास्त्र, ठीक है। और ई वाला का आपको क्या दिख रहा है, ए वाला आपको भौतिक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर भौतिकी दिख रहा है, क्या भौतिकी। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए 2 विषय पढ़ने वाले को बताना है, ठीक है, संख्या कितने हैं। देखिए तो 2 विषय, तो मैं यहाँ पर क्या रखते हैं, अगर मान लीजिए 8 को रखेंगे तो खाली गणित पढ़ रहा है, एक विषय पढ़ रहा है, दोनों तो पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर जो 5 है ना, 5 दोनों विषय पढ़ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर गणित में भी पढ़ रहा है और भौतिक में भी पढ़ रहा है, दोनों में पढ़ रहा है, 5 को पढ़ रहा है, ठीक है। अभी 5 हो गया, फिर प्लस करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 2 विषय वाला पूछा है, तो 2 विषय देखिए यहाँ पर 6 भी पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, 6 विषय दोनों पढ़ रहा है, क्योंकि गणित भी पढ़ रहा है, रसायन शास्त्र भी पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 6 भी हो जाएगा। और आगे देखिए आगे भी क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 12 को रखेंगे तो 12 में देखिए भौतिक भी पढ़ रहा है और यहाँ पर रसायन भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 विषय पढ़ रहा है। अगर 17 करेंगे तो 17 खाली तीनों विषय पढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 विषय पढ़ना है, तो दोनों विषय में क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना देगा, सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना देगा, देखिए तो सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर 23 आएगा, कितना यहाँ पर 23 आ जाएगा, यानी 23 हो गया। देखिए केवल 2 विषय पढ़ने वाले की संख्या कितने हैं, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, ठीक है, इनका बेटा मेरे बेटा का मामा है। वह बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रहा कि एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं बूढ़े आदमी को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बूढ़े हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बूढ़े हो गया, ठीक है, यानी बूढ़े जो आदमी है ना, बूढ़े आदमी, ये बूढ़े आदमी की ओर इशारा करती है मालिनी का, तो मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं मालिनी को रखते हैं, ठीक है, यानी मालिनी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मालिनी होगा, ठीक है, यानी मालिनी है, ठीक है, मालिनी एक बूढ़े आदमी को इशारा करते हुए कहता है, तो इशारा करते हुए कहता है, कहा इनका बेटा, देखिए इनका बेटा यानी बूढ़े आदमी का बेटा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या हो गया, बेटा हो गया, ठीक है, इसको यहाँ पर बेटा को रखते हैं, ठीक है। बेटा मेरे बेटा का मामा है, तो मेरे बेटे के मामा है, तो मेरे बेटा यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर बेटा रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, बेटा हो गया, मेरे बेटा हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर बेटे का हो गया, ठीक है, मेरे बेटे का मामा है, तो मेरे बेटे का मामा कौन है, ये है, ठीक है, तो यहाँ पर मामा है, ये मामा हो गया, ठीक है, ये मामा है। तो आगे आपको बोला क्या है, आप आगे क्या बोल रहा है, तो वो बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है, जो बूढ़ा आदमी है ना वो मालिनी का क्या है। देखिए यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे,
ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखिए और यहाँ पर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। देखिए बूढ़े आदमी की ओर मालिनी ने कहा, देखिए मालिनी ने एक बूढ़े आदमी की ओर कहा कि इसका बेटा, देखिए इसका बेटा मेरे बेटा का मामा है, तो मान लीजिए इसका बेटा क्या हो जाएगा, तो इसका बेटा ई हो गया। ठीक है, तो इसका बेटा देखिए मालिनी के और मालिनी के बेटे के ए मामा हो गया, इसका एक क्या हो जाएगा, पिता हो गया। क्या यहाँ पर पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिता हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर मालिनी का पिता कौन हो गया, बूढ़े आदमी, और बूढ़े आदमी का बेटा कौन हो गया, यहाँ पर ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये वाला हो गया और इसका बेटा, और यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद देखिए मालिनी का बेटा था, मालिनी का बेटा ये हो गया, और ये मालिनी का बेटा जो है ना वो बूढ़े आदमी का बेटा क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामा हो गया। यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से समझते हैं, तब पिता से, तो वही बोल रहा है कि वो बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है, तो पिता है, क्या है, तो पिता है। देखिए तो क्या हो जाएगा, पिता। तो पिता को देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें कुछ अक्षर लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। ठीक है, अक्षर को श्रृंखला दी है, इन अक्षर श्रृंखला में से आपको जो खाली स्थान देना है, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले श्रृंखला को करेंगे, काउंट करेंगे, यानी गिन लेंगे इस श्रृंखला में कितने अक्षर दिया है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने दिए, 20 को दिए। अब जब 20 को दिया है ना, इनको क्या करेंगे, देखिए 20 दिया तो 20 में क्या करते हैं, यहाँ पर 20 को रखते हैं। ठीक है, 20 में क्या करते हैं, 4 से भाग करेंगे या 5 ले भाग करते हैं, 5 ले 5 को कितना होता है, 20 होता है। यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है कि चर्चा के हिसाब से 5 भागों में बांट लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एक भाग में बांट लिए, 1 2 3 4 यहाँ पर 2 भाग में बांट लिए, 1 2 3 4 यहाँ पर 3 भाग में बांट लिए, 1 2 3 4 यहाँ पर 4 भाग में बांट लिए और 5 भाग में, चर्चा के हिसाब से 5 भाग में बांट लिए। जब 5 भाग में बांट लेंगे, जो आपको पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, वही पांचवा में, और जब पांचों में एक समान आएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सही होता है। देखिए तो ऑप्शन क्या रखें, यहाँ पर ऑप्शन बी को रखेंगे, ऑप्शन ए में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। देखिए सी ए और यहाँ पर देखिए बी ए दिख रहा है, क्या ए बी दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एक समान नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को देखेंगे, ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर दिख रहा है बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो गए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, खाली स्थान पर सी दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। देखिए यहाँ तक लिख दिए, ए हो गया, ए के बाद यहाँ पर देखिए सी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फिर ए दिख रहा है, तो यहाँ पर ए रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो यहाँ पर सी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 5 में एक समान दिख रहा है, देखिए ए बी सी ए, 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 यानी 5 में जब एक समान मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस पे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए समीकरण को सही गणितीय, देखिए नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को अपरस्पर बदल देना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक समीकरण लिखा है। ठीक है, इन समीकरण में इन बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए चिन्ह को किस प्रकार से बदलते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन सी को ध्यान से देखेंगे। जब ए को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस, यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन ए से ही रखे। देखिए ऑप्शन ए से रखिए तो क्या करेगा, यहाँ पर भागा रखे, भागा की जगह पर माइनस रखेंगे, माइनस की जगह पर भागा रखेंगे। देखिए तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर भागा रखेंगे। ठीक है, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया नहीं, माइनस की जगह भागा रखती है और भागा की जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे। देखिए तो क्या समीकरण सोल्व होगा, नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या सबसे पहले यहाँ पर अब बी को देखिए, तो बी में क्या दिख रहा है, गुना, गुना की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर गुना है। तो मान लीजिए यहाँ पर प्लस की जगह पर गुना प्लस रखेंगे और प्लस की जगह पर गुना रखते हैं। एक गुना करेंगे, जब गुना करेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। जब 2 से क्या भागा, 9 में 2 से भाग लगेगा नहीं, तो सबसे पहले भाग को ध्यान देना होगा कि भाग हमको कौन सा चिन्ह को बदलना होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले भाग को बदलते हैं। सी को देखते हैं, तो सी में क्या दिए, भागा, भागा की जगह पर गुना रखेंगे, गुना की जगह पर भागा रखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, भागा, यानी भागा की जगह पर गुना का चिन्ह रखेंगे और गुना के चिन्ह पर क्या रहते हैं, भागा रखेंगे। देखिए जब भागा के चिन्ह रख दिए, यहाँ पर 9 9 81 कट जाएगा, ये कट जा रहा है ना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है। ठीक है, 24 हो गया, यहाँ पर प्लस 36 हो गया, फिर माइनस कितना का 81 आ गया, फिर यहाँ पर गुना कितना है, सॉरी यहाँ पर भागा दिया ना, यहाँ पर भागा दिए, फिर भागा 9 हो जाएगा, फिर गुने 2 हो गया, फिर बराबर में 42 हो जाएगा, कितना 42 आ गया। अब देखिए इनको क्या करेंगे, आपस में सोल्व करेंगे। 9 81 कट गया,
और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी 24 को 36 को जोड़ेंगे तो 60 आ गया, और यहाँ पर माइनस दिया है, और 9 दूनी की कितना है 18 आ गया, ठीक है, और बराबर में हमको 42 आ गया। इन दोनों को देखिए आपस में जोड़ लेंगे, माइनस करेंगे, यानी 62, देखिए 60 में से अगर 18 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या क्या बराबर में भी 42 आ गया, यानी दोनों तरफ से क्या हो गया संतुष्ट हो गया, यानी क्या होगा ये संतुष्ट हो गया, ठीक है, संतुष्ट। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिए। कथन निष्कर्ष में क्या करते हैं, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए। कथन बोल रहा है यहाँ पर कि सभी दरवाजे चाबियाँ हैं, सभी दो दरवाजे हैं ना क्या है चाबियाँ हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी दरवाजे रखते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि डी रखते हैं, सभी दरवाजे होगा, ठीक है, डी सभी दरवाजे क्या है चाबियाँ हैं, तो सभी दरवाजे क्या होगा यहाँ पर चाबियाँ, तो सभी दरवाजे को यहाँ पर कहते हैं चाबियाँ, तो सी एच रखते हैं, ठीक है, सी एच चाबियाँ होगा, ठीक है, यहाँ पर सही बोल रहा है। दूसरा हम देखिए कि सभी चाबियाँ बल्ले हैं, लेकिन सभी जो चाबियाँ हैं ना क्या यहाँ पर बल्ले दिख रहा है, तो सभी चाबियों को कहते हैं यहाँ पर बल्ले को रखते हैं, ठीक है, यानी बल्ले लिख लेते हैं, सभी चाबियाँ क्या है बल्ले हो गए। यहाँ तक तो बोल रहा है, ठीक। अब देखिए दूसरा बोल रहा है, तीसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ घड़ियाँ बल्ले हैं, तो कुछ घड़ियाँ यहाँ पर घड़ी को रखते हैं, यहाँ पर कुछ घड़ी क्या है, कुछ घड़ी क्या है बल्ले हैं, क्या है बल्ले हैं। ये तो कथन बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिया है कि कुछ बल्ले दरवाजे हैं, बोल रहा है कि कुछ जो बल्ला है ना क्या है दरवाजे हैं। देखिए कुछ बल्ला दरवाजे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है दरवाजा दिख रहा है डी, यानी सभी दरवाजे क्या है बल्ले के अंदर में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा में देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ घड़ियाँ चाबियाँ हैं, जो कुछ घड़ियाँ ना क्या चाबियाँ हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है, ये वाला चाबी दिख रहा है, ये चाबी दिख रहा है, ये चाबी और घड़ी से आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि सभी चाबियाँ दरवाजे हैं, जो सभी चाबियाँ दरवाजे नहीं है, सभी दरवाजे के देखिए सभी चाबी के अंदर में दरवाजे हैं, और यहाँ बोल रहा है कि सभी दरवाजे के अंदर में चाबी है, नहीं ये भी गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सही हो जाएगा, यानी केवल एक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।